नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट भारत पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट वर्सेज अरावली हो रखा है या अरावली वर्सेज सुप्रीम कोर्ट हो रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आता है जिससे अरावली का भविष्य संकट में है और जो खनन माफिया है उनकी लॉटरी लगती हुई दिख रही है। साथियों, अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर जो खबरें चल रही हैं, जो सुर्खियों के अंदर है, वो अरावली को लेकर के हैं। ये बात सामने इसलिए आई क्योंकि एक गाइडलाइन आती है, सुप्रीम कोर्ट की नई डेफिनेशन आती है और उसमें ये ऐसी कुछ बातें बोली जाती हैं कि उसके बाद में अरावली खुद संकट के अंदर है। लगभग अरावली का जो 90% एरिया है वो संकट के अंदर है। साथियों, ये हरी भरी अरावली है जो लगभग राजस्थान के फेफड़े कह लो इसको, या राजस्थान की ऑक्सीजन की फैक्ट्री कह लो। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के अगल बगल में जो लगने वाले 4-5 राज्य हैं उनके लिए भी ये वही जो सिद्ध होती है जो राजस्थान के लिए सिद्ध होती है। साथियों, हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और फैसले के अंदर ये होता है कि अरावली की नई डेफिनेशन आती है। अब आप सोच रहे हो कि नई डेफिनेशन क्या है, तो नई डेफिनेशन ये है कि अरावली के अंदर जो माइनिंग होती है, खनन होता है, उसके लिए नई डेफिनेशन आती है। और साथियों, ये जो आपको हरी हरी जो दीवार दिख रही है ये अरावली है। वास्तविक में अगर आप लोग सैटेलाइट से या इससे देखते हो तो लगभग आपको ऐसा ऐसा अनुमान होता है कि यह अपनी अरावली है। और साथियों, आपको अरावली बता दें कि अरावली जैसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं देश के अंदर जो अलग अलग जोन्स के अंदर है। जैसे ऊपर की तरफ हिमालयन जो रेंज है वो वाली है अरावली, ये यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जा रही है, ये वाली अरावली है। इसके अलावा जैसे विंध्याचल है, ये यहाँ वाली विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। यहाँ पे ये जैसे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ऐसे देश के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हैं साथियों। अब आपको ये अरावली है, ये अरावली 4 राज्यों से गुजरती है। और 4 राज्यों से कौन कौन से? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, हरियाणा से गुजरती है और दिल्ली यूटीज में आती है अक्सर। और साथियों, आपको बता दें कि ये गुजरात से शुरू होती है। और गुजरात में भी कौन सी वाली लोकेशन से शुरू होती है? खेड़ा बर्मा मतलब पालनपुर, वहां का जो एरिया है वो बनासकांठा जिले में पड़ता है, वहां से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक जाती है ये। और इसकी लगभग टोटल जो लंबाई है जो 4 राज्यों से गुजरती है वो 692 किलोमीटर बताई जा रही है। लगभग अगर अनुमान से माने तो 670 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच के अंदर इसकी टोटल लंबाई है। और साथियों, इसका जो मैक्सिमम भाग है वो राजस्थान से गुजरते हैं। सबसे ज्यादा जो भाग गुजरता है वो राजस्थान से गुजरता है, लगभग 550 किलोमीटर के आसपास। और ये बताया जाता है कि 75% ये राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा और बात कर ली जाए तो साथियों, ये सब वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो वलित पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। हिमालय भी इसके बाद में निर्माण हुआ है, हिमालय का भी। और ये प्री कैम्बियन काल है, उस काल की बनी हुई है, 250 करोड़ वर्ष पुरानी है। और ये साथियों, इसके अंदर ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हम लोगों ने बताए। हाल ही में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइंस आती है, नई गाइडलाइंस आती है खनन के लिए। जो माइनीज दी जाती है, माइनीज पट्टे पे लीज पे दी जाती है, उनके लिए गाइडलाइंस आती है। और वो गाइडलाइंस अरावली को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। और जो ये दी जाती है वो 25 नवंबर 2025 को आती है। उसके अंदर 3 जज बैठते हैं, 3 जजों की वो पीठ होती है। उसके अंदर BR गवई साहब रहते हैं, वी चंद्रन रहते हैं, उसके अलावा NVR अंजारिया रहते हैं। और इनकी जो गाइडलाइंस आती है वो ये रहती है कि भाई साहब, आप जो धरातल है, जो जमीन का पैंदा है या धरातल है, भूभाग है, वहां से लेकर के 100 मीटर की हाइट तक का या 100 मीटर से कम, थोड़ा सा कम भी अगर पर्वत की हाइट है या पहाड़ी की हाइट है तो उसको अरावली में नहीं मानेंगे हम लोग। अगर 100 मीटर से ऊपर है तो उसको अरावली में मानेंगे। एक पॉइंट तो यहां से ये निकल के आता है। दूसरा ये कहते हैं कि पहाड़ियों के जो समूह होते हैं पास पास में, अगर 500 मीटर से ज्यादा गैप है तो उसको अरावली में नहीं मानेंगे। अगर 500 मीटर से कम गैप पे वो पास पास में पहाड़ियां हैं तो उनको अरावली में मानी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या अगर ऐसी गाइडलाइन से? तो अब आप एक चीज सोचोगे, एक पहाड़ियों का एक समूह है, उस समूह के अंदर एक पहाड़ी की ऊंचाई लगभग आप ये मान के चलो कि 500 मीटर है, दूसरी पहाड़ी 500 मीटर 700 मीटर की दूरी पर है, उसकी हाइट 100 मीटर से कम है। तो जो खनन करने वाली है माइनीज की जो कंपनीज हैं या जो ये खनन माफियाज लोग हैं, वो वाली जो पहाड़ी है उसको तो पूरी को ये लोग वहां पे खनन करेंगे और इसको नहीं करेंगे। तो इससे ये होगा कि पूरी अरावली तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि उसमें जहां मन करेगा वहां काटेंगे, जहां मन करेगा वहां नहीं काटेंगे। और ये जो पैरामीटर है कि भाई ये वाली ऊपर रहेगी, ये नीचे रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकल प्रशासन या SDM लेवल के अधिकारी करेंगे। तो इससे ये भी कहते हैं कि खनन माफिया है उनके लिए खोल दिया गया है और जो ये भ्रष्टाचार होगा अब दवा की उच्च स्तर पे होगा इस पे। साथियों, इसी के अंदर अब आगे ये चीज निकल के आ रही है कि जो बजरी माफियाज हैं, जो खनन माफियाज हैं, उनके लिए एक तरीके से ये जो फैसला है ये एक तरीके से रेड कारपेट वाला है। उनके लिए एक तरीके से रेड कारपेट बिछा दी और इससे खूब भ्रष्टाचार होगा, प्रशासन पे भी भ्रष्टाचार होगा और उसके अलावा सरकार को तो ऐसे लगेगा कि बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है, पर इससे जो एनवायरमेंट भी सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा।
और इसी के अलावा जैसे बहुत सारे राजस्थान के अंदर जो अरावली है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वहां पे खनिज हैं जो उसके लिए अब खनन, अब माइनिंग, अब लीज पे दी जाएंगी, ये पहाड़ियां लीज पे दी जाएंगी, तो अब इससे खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो साथ ही अब जो अरावली का जो आप लोग हरी भरी दिख रही है उसका लगभग भविष्य का जो स्वरूप है वो अपने को ऐसा दिखाई देगा। इसी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट होती है, और पार्लियामेंट के अंदर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में इस पे डिबेट करते हैं। तो विपक्ष होता है वो ये आरोप लगाता है कि भाई साहब आप जो इनके विपक्ष में जो है अभी जयराम रमेश हैं वो ये कहते हैं कि अभी जो ये FSI की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर पूरे देश के अंदर 12,081 पहाड़ियां हैं, और जो आपने क्राइटेरिया रखा है 100 मीटर ऊंचाई का उसको पूरा फुलफिल कर रही है 1048 पहाड़ियां, लगभग 8 से 9% के आसपास। ये जो 12,081 पहाड़ियां उसके अंदर ये 1048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो आपकी ये जो बेंचमार्क किया है आपने, या जो मापदंड किया है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट में ये भी डिबेट होती है कि एक तरफ तो आप जो एक प्रोजेक्ट चला रहे हो लगभग 16,000 करोड़, 14,000 से 16,000 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या कि एक ऐसी है कि जैसे अरावली जा रही है आपके पास में, तो अरावली जा रही है तो अरावली के चारों तरफ 5-5 किलोमीटर, जैसे अरावली की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर बताई जा रही है, तो 700 किलोमीटर इस तरफ और 700 किलोमीटर इस तरफ, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर चौड़ाई का कम से कम पेड़ लगाने हैं, और वो मतलब मैक्सिमम संख्या में पेड़ लगाने, और वो एक तरीके से ग्रीन वॉल बनाने की अरावली को सुरक्षित रखा जाए। कि आप एक काम तो ये कर रहे हो, दूसरा काम एक पेड़ आप माँ के नाम लगवा रहे हो, और आप एक उस पूरी अरावली को उजाड़ रहे हो जो राजस्थान के मतलब फेफड़े कहा जाता है, राजस्थान में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहा जाता है, और राजस्थान के लगे या आसपास में जो सटे राज्य हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन का काम करती है। तो आप एक तरफ पेड़ लगवा रहे हो, दूसरी तरफ आप ये काम करवा रहे हो, इस पे डिबेट होती है, वहीं से ये सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं। साथ ही इसी के साथ में जो राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत साहब है उन्होंने भी इसको मुद्दे को उठाया, इस पे एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई ये अपने मुद्दे रखते हैं। अब कुछ जो पैरामीटर है वो आपको बता दें कि जैसे राजस्थान की टोटल जो अरावली है उसका 90% पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर वाले इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही। आप सोचो 90% पहाड़ियां, मतलब 10% ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो मतलब इससे ऊपर हैं, ये जो 100 मीटर जो दायरा रखा है इससे ऊपर है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आज तक जो सुप्रीम कोर्ट का या कानून का जो कवच बना हुआ था, आप लोगों ने ये जो डेफिनेशन दी है उससे कानून का कवच हट गया और सीधा माफिया, ये जो खनन माफिया है उनको बुलावा दे रहे हो आप लोग। उसके अलावा साथियों ये कह रहे हैं कि आगे ये कह रहे हैं कि जैसे इसकी कभी भी किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई से आप डेफिनेशन डिसाइड नहीं कर सकते, वो उसकी जो भूगर्भीय संरचना है उससे डिसाइड होता है कि वो पहाड़ी कितने एरिया के अंदर है और कितनी बड़ी क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा साथियों ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दीवार हट जाएगी, ये जो अरावली की दीवार है एक तरीके से ये बैरियर का काम कर रही है, ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोक रही है, मरुस्थल को जो पूर्वी दिशा के अंदर जाने से रोक रही है, और अगर आप ऐसा करते हो तो भविष्य के अंदर ये मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। मतलब इसका आप खुद मरुस्थल को चला के निमंत्रण दे रहे हो। और साथियों अभी अब आप इस टाइम में लेटेस्ट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 2-4 दिन के अंदर दिल्ली का जो AIQ है, मतलब वहां पोल्यूशन आप लोग देखोगे तो मतलब इस लेवल का है कि आप दूर से अपना जो इंडिया गेट है उसको देख नहीं पाओगे, उसको पहचान नहीं पाओगे। ये स्थिति चल रही है प्रदूषण की। अगर आप फिर अपने एनवायरमेंट के साथ में ये खिलवाड़ करते हो तो ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है। और इससे होगा क्या, जो माफियाज लोग हैं वो नई नई माइंस लगाएंगे वहां पे, पूरे मतलब पहाड़ों को खोद के रख देंगे वो लोग, और इससे मतलब वहां से बजरी निकलेगी, वहां से गिट्टी निकलेगी, वहां से बड़ी बड़ी जो गगनचुंबी इमारतें हैं वो खड़ी होंगी। आप विकास तो कर लोगे देश का, पर इसके साथ में आप लोग इतना बड़ा नुकसान कर दोगे। जो डेजर्ट है वो जो आज डेजर्ट अब ये बैरियर का काम कर रही है, अरावली नहीं रही तो आने वाली सदियों के अंदर अरावली ये जो रेगिस्तान का सूखा है वो गंगा के मैदानों तक पहुंच जाएगा। जो उपजाऊ भूमि है वो एक तरह से धीरे धीरे रेगिस्तान के अंदर बदलती जाएगी, और ये मतलब आप बहुत बड़ा मतलब खिलवाड़ कर रहे हो। इसी के साथ में साथियों वो ये भी बताते हैं कि जो पश्चिमी दिशा से अपने जो लू आती है, वो लू अब जैसे पूर्व की तरफ जाएंगी तो वो आगे जो खेती करने वाली जो जमीन है उसको भी सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी। और उसके अलावा जो अरावली के लिए ये भी बोला जाता है कि अरावली के अंदर तो बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है वहां से, और नदियों का उद्गम होता है तो उससे जो जमीन का जो भूजल है उसको रिचार्ज करती हैं, वो ऊपर लेके आती हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा भविष्य के अंदर। और साथ ही इसी के साथ जैव विविधता का टॉपिक आता है, तो जैव विविधता के अंदर ये कहते हैं कि ये इतने जीव जंतु है, इनका भविष्य भी संकट के अंदर आ जाएगा। जो जैसे मुकुंदरा हिल्स है, ये अपना रणथंभौर है, उसके अलावा उदयपुर की पहाड़ियां हैं, वो सब इसी दायरे के अंदर आएंगे, वहां पे माइनिंग होगी, वहां खुदाई होगी, तो इनका भविष्य संकट में रहेगा। इसी के अलावा आगे साथ ही एक बात आती है कि राजस्थान में पानी की बात आती है कि भाई पानी से तो हम लोग पहले ही जूझ रहे हैं, आप अगर ये करोगे तो एक सूखे की त्रासदी आएगी आने वाले समय के अंदर। उसके अलावा जो बहुत सारी नदियां जो जिनका उद्गम स्थल अरावली मानी जाती है, उनका उद्गम नहीं होगा तो वो फिर सूखे की वो समस्या आएगी। और इसी के साथ में
आप ये मतलब प्रकृति को चैलेंज कर रहे हो। और ये आगे ऐसे कहते हैं कि ये इस फैसले से ये भी प्रभाव पड़ेगा जो खनन माफियाज हैं उनके लिए एक तरीके से रेड कारपेट का होगा। आप खनन माफियाओं को निमंत्रण दे रहे हो और भविष्य के अंदर जो रेगिस्तान है उसका मतलब दायरा बढ़ता जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ नहीं छोड़ के जाओगे सिवाय डेवलपमेंट के नाम पे। और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट को यह भी याद दिलाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के लिए जाना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के दशक में भी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे खनन या खनन माफियाओं पे लगाम लगी थी। जैसे ये 1990 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके अंदर राजस्थान और हरियाणा के बीच के अंदर जो माइनिंग हो रही थी, मतलब ऐसी माइनिंग जो अनलीगल थी, उस माइनिंग पे रोक लगाई थी, दखल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा 1966 का जो ऐतिहासिक फैसला आया था जो दिल्ली के आसपास जो पहाड़ियां थी जो अरावली की, उसके अंदर जो माइनिंग बड़े स्तर पे हो रही थी मतलब विकास के नाम पे, तो उन पे भी रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी जो मतलब जनमानस की यही भावना है, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं इसको लेकर राजस्थान में, जैसे कोटा के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, लगभग जहां से ये अरावली है उसके आसपास के एरिया जो रीजन्स है वहां पे आंदोलन हो रहे हैं, वहां पे रैलियां निकाली जा रही है, वहां पे लोगों को एकजुट किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, और ये बताया जा रहा है कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे अगर ये ऐसे नवाचार या एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप लोग, और ये विनाश को आप एक तरीके से सीधा सीधा निमंत्रण दे रहे हो। तो साथियों आज की जो अपडेट थी वो अरावली को लेकर थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो थी, हम लोगों ने आपको बताया। और साथियों आपको ये हमारे एफर्ट वाकई में अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाया करो और इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाया करो। और इतने पेशेंस के साथ आप लोग लास्ट तक सुन रहे हो वीडियो को, इसके लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया।